हेलो, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फिजिक्स ड्रिंक्स। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो साथियों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नई जर्नी, नया सफ़र शुरू कर रहे हैं आपके साथ में। और इसमें आपका साथ चाहिए। अगर आप किसी भी भर्ती परीक्षा, यानी कि हो सकता है वो सेंटर लेवल की हो सकता है वो स्टेट लेवल की, है ना। सेंटर और स्टेट लेवल की जितनी भी भर्तियां होती है, उन भर्तियों में अगर आपके जर्नल साइंस का टॉपिक लगता है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। ऐसा क्या है इस वीडियो में, आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, है ना। तो शुरू कर रहे हैं इस वीडियो सीरीज को। इस वीडियो सीरीज कह दो, इस वीडियो लेक्चर कह दो, इसको शुरू कर रहे हैं। आज वैसे कोई खास लेक्चर नहीं है, अपनी सिर्फ बातें कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं विज्ञान के ऊपर। यानी सिंपल एक साधारण सा क्वेश्चन होता है कि हम आर्ट बैकग्राउंड से हैं और हमारे साइंस आता है, समझ नहीं आता कैसे करें, क्या करें। आप जैसे बड़े एग्ज़ाम अपने स्टेट लेवल पे जैसे बात करें, आरएएस की बात करें ना, या एसआई की बात करते हो, या इससे छोटे छोटे एग्ज़ाम तो बहुत है। जैसे टीचिंग में बात करें, रीट आ गई, रीट में तो आर्ट वाले होते ही नहीं है ना, या तो साइंस वाले ही जाते हैं। ऐसा ही हो गया। इसके अलावा जैसे सीईटी जो हो गया, जो कॉमन है, इसके अलावा पटवार हो गया आपका, और भी बहुत सारे स्टेट लेवल के हो गए। अब सेंटर लेवल के जैसे एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, इन सब में साइंस का वेटेज काफ़ी ज़्यादा है, बहुत अच्छा वेटेज रहता है। और इसका अच्छा नॉलेज भी आपको होना चाहिए। अब चीज़ें रटोगे, बहुत ज़्यादा पजल हो जाओगे ना। तो चीज़ों को समझना है अपने को चीज़ों को क्या करना है भैया, समझना है। तो समझे कैसे, कहाँ से समझें, कैसे समझें। बहुत सारे वीडियो मिल रहे हैं आपको, आप देखे जा रहे हो। कंप्लीट किसी ने नहीं करवा रखा ये, है ना, यूट्यूब के ऊपर। देखो, अपनी सामान्य विज्ञान जर्नल साइंस जो है, उसका फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी मात्र 0 रुपये, इस यूट्यूब चैनल पे कंप्लीट कोर्स विज्ञान का, यानी विज्ञान के जितने टॉपिक लगते हैं वो सारे टॉपिक आज अपने डिस्कस करेंगे। कौन कौन से टॉपिक है, मैं सारे टॉपिक करवाऊंगा। वो ये नहीं है मैं किसी एक भर्ती परीक्षा को लेकर तैयारी करवा रहा हूँ। आप जितने भी भर्तियां होती है सभी के ऑल राउंडर है वो, ऑलराउंडर। समझ रहे हो बात को? यानी सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, कॉम्बो जो है वो है। इसमें आप चाहे स्टेट लेवल की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप सेंटर लेवल की तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए इसके अंदर जो है आपके साइंस रहेगी। मैं सारे टॉपिक करवाऊंगा, जितने टॉपिक आपके लगते हैं सभी में से कॉमन करके। जो जो टॉपिक आपके लगते हैं वो टॉपिक आप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं, और आपके जो क्वेश्चन मिलेंगे वो यहीं से मिलेंगे। 99.99%, है ना। 99.99% यहीं से क्वेश्चन आने वाले, बाहर से आने का कोई चांस। बात समझ गए हो। अब अपनी बात करते हैं अपने सिलेबस की, अपने पढ़ने के हवाले हैं। उससे पहले मैं थोड़ी सी आपको ये कहो कि साइंस के बारे में बात कर लेते हैं। क्या है साइंस, कैसे है, इसमें क्या क्या अपने की सिस्टम है ना। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो है विज्ञान के बारे में हो जाना चाहिए। तो अपनी ये मान लो कि ये पहली क्लास है एक टाइप से। पहली क्लास नहीं कह के मैं इसको शून्य क्लास कहना पसंद करूँ, क्लास शून्य कहना। तो बात करते हैं विज्ञान की। सबसे पहले हिंदी में ही अपने इस शब्द के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, विज्ञान के बारे में। विज्ञान जो शब्द है, ये संस्कृत के एक शब्द है विज्ञानम से बना है। संस्कृत का शब्द है क्या? विज्ञानम। हाँ,
इस विज्ञानम शब्द से आपके जो विज्ञान है वो बना है। तो विज्ञानम का अर्थ अगर अपने जान लें तो विज्ञान का अर्थ जान लेंगे। इसका अर्थ क्या कहा जाता है? जानकारी प्राप्त करना। क्या करना भैया? जानकारी प्राप्त। यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा पेपर में, लेकिन सिर्फ जनरल नॉलेज है भैया। उसके बाद अगर हम बात करें, इसको इंग्लिश में साइंस कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? साइंस कहते हैं। अब इसके बारे में चर्चा करेंगे, ये शब्द कहाँ से आया। तो एक लैंग्वेज है ग्रीक। कौन सी? ग्रीक। या इसकी जगह कई बार क्या लिखा हुआ मिलता है भैया? लेटिन लिखा हुआ। कई लेखक इसको लेटिन, थोड़ा डिफरेंस है इनमें। इस भाषा में जो साइंस वर्ड है वो कहाँ से आया है वो बात कर रहे हैं। एक वर्ड है सींटिया। क्या बोलो? सींटिया। इस सींटिया वर्ड से अपने जो साइंस वर्ड है इसकी उत्पत्ति हुई है। इसकी क्या हुई है भैया? उत्पत्ति हुई है ना। साइंस वर्ड की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? सींटिया वर्ड से हुई है। और इस सींटिया वर्ड का अगर मैं बात करूं मीनिंग, इसकी क्या बात करूं भैया? मीनिंग की बात करता हूं। इसका जो मीनिंग बनता है ना, वो बनता है टू नाउ। टू नाउ यानी वही सेम टू सेम, जानना। क्या बनता है भैया? जानना बनता है। यानी किसी भी विषय वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त करना ही क्या है? साइंस है ना। यानी क्या प्राप्त करना भैया? जानकारियां प्राप्त करना ही क्या है? उन जानकारियों का संग्रह करना ही क्या है? आपके विज्ञान है। विज्ञान एक बहुत बड़ा लार्ज सब्जेक्ट है। इसको पढ़ने की दृष्टि से आसान बनाने के लिए इसकी कुछ क्या बना दी गई? शाखाएं बना दी गई। अब विज्ञान की इतनी शाखाएं हैं, इतनी शाखाएं हैं, सभी को पढ़ पाना एक साथ बहुत मुश्किल। अपनी उन शाखाओं की चर्चा करेंगे जो अपने काम की। इट मीन्स जो आपके काम की। कौन कौन सी? 3 शाखाएं अपने काम की, उनका पोस्टमार्टम करें। पहली शाखा जिसको कहा जाता है, क्या बोलो? भौतिक। क्या कहते हैं बोलो? भौतिक विज्ञान। ठीक है। दूसरी ब्रांच जिसको कहा जाता है रसायन विज्ञान। क्या कहा जाता है? रसायन विज्ञान कहा जाता है। और तीसरा जो ब्रांच है वो है जीव विज्ञान। क्या है बोलो? जीव विज्ञान। अब भौतिक विज्ञान को कहा जाता है फिजिक्स इंग्लिश में। रसायन विज्ञान को कहा जाता है केमिस्ट्री। और जीव विज्ञान को कहा जाता है बोलो? क्या कहा जाता है? अब इनके ऊपर थोड़ी थोड़ी चर्चा कर ले, सामान्य चर्चा। अब मैं सबसे पहले बात करूं फिजिक्स की। इसके ऊपर कर रहा हूं भैया, फिजिक्स की। फिजिक्स जो वर्ड है ये भी ग्रीक लैंग्वेज के एक वर्ड है फ्यूसिस। कौन सा वर्ड है बोलो? फ्यूसिस। इससे बना है और जिसका मतलब होता है नेचर। क्या होता है बोलो? नेचर। नेचर यानी कि प्रकृति। नेचर यानी प्रकृति के अंदर जितने भी नियम बने हैं उनका अध्ययन जिस शाखा में किया जाता है उसे हम फिजिक्स या भौतिक विज्ञान। अब यहाँ से भी आपके मेन मेन पॉइंट क्या बनेंगे? भौतिक विज्ञान के जनक कौन है? भौतिक विज्ञान के जनक कौन? आपका आंसर आना चाहिए सर आइजैक न्यूटन। कौन है? सर आइजैक न्यूटन। और इसी में एक ट्विस्ट और है। क्या ट्विस्ट है भैया? यहीं पे यहीं पे मैं अगर कह देता आधुनिक जनक कौन है, आधुनिक जनक या आधुनिक भौतिकी के जनक कौन है, तब आपका आंसर क्या होगा? अल्बर्ट आइंस्टीन होगा। सॉरी, शायद नीचे आपको दिख नहीं रहा, थोड़ा ऊपर कर दे। इसके जनक कौन है भैया? अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन है। ठीक है ना। तो ये बात आप अच्छे से क्या रखेंगे भैया? याद रखेंगे बिल्कुल। बात की फिजिक्स जो है फ्यूसिस वर्ड से बना है, नेचर यानी प्रकृति। जनक कौन है? सर आइजैक न्यूटन।
अब ये सीधा जनक भी पूछ सकता है, ये भी कह सकता है कि चिरसम्मत भौतिकी के जनक कौन है। इसके चिरसम्मत भौतिकी के जनक, क्लासिकल फिजिक्स के जनक कौन है? फादर ऑफ क्लासिकल फिजिक्स सर आइजैक न्यूटन। फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स अल्बर्ट आइंस्टाइन। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। अगली स्लाइड अपनी है फिजिक्स, भौतिक विज्ञान की चर्चा। मेन चर्चा आपने कर ली। मैंने बताया एक तो जनक कह दो, या चिरसम्मत भौतिकी के जनक कह दो, कौन है? न्यूटन बाबा है। फिर बात की आधुनिक जनक की। इसकी बात की भैया, आधुनिक जनक की बात की। आधुनिक जनक कौन है आपके? अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन। ओ माय, अल्बर्ट आइंस्टीन। ठीक है। अब देखो, भौतिक विज्ञान के बारे में अपनी चर्चा कर ली, यानी इसके अंदर किसका अध्ययन किया जाता है? प्रकृति का अध्ययन किया जाता है। प्रकृति पर आधारित कौन कौन से मुख्य बिंदु है जो अपने पढ़ने हैं? पहला तो आधार है आपके, सभी जो टॉपिक है उनका आधार है मात्रक एवं मापन। ये कई जगह तो आपको लिखा हुआ मिलेगा टॉपिक, कई जगह ये नहीं लिखा हुआ। ये टॉपिक सभी को पढ़ना है, चाहे वो आपके है चाहे वो आपके, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला टॉपिक है गति, फिर है बल और गति के नियम, फिर है कार्य ऊर्जा और शक्ति, फिर है ध्वनि, फिर है प्रकाश, और फिर है विद्युत धारा और इसके चुंबकीय। ये टॉपिक देखने में मैंने छोटे छोटे नाम लिखे हैं, लेकिन जब इनको करेंगे ना, डिस्क्राइब करेंगे, उसमें से बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स निकलेंगे। उन छोटे छोटे बिंदुओं को, पॉइंट्स को अपने क्लियर करना है और वहीं से अपने क्वेश्चन बने। अपने ये भी चर्चा करेंगे कि यहाँ से कौन सा क्वेश्चन पीवाईक्यू के फॉर्म में आया होगा, यानी पीवाईक्यू क्वेश्चन जो है वो साथ साथ में चर्चा कर लेंगे। जो टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक में मैं बता दूंगा यहाँ से ये क्वेश्चन आया हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट बात करते हैं रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? अभी बताया आपको। क्या कहा जाता है बोलो? केमिस्ट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है सर? केमिस्ट्री। साथियों, इस केमिस्ट्री का अर्थ क्या है? यानी कोई भी इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वो कैसे है, जुड़ता कैसे है, कैसे बना, यानी पदार्थ के बारे में पढ़ना है। कहने का मतलब पदार्थ यानी मैटर, इसके बारे में स्टडी कर रहे हैं भाई। मैटर के, मैटर के अंदर देखेंगे तो क्या आएगा? परमाणु आएगा, अणु आएगा। परमाणु में क्या आएगा? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। पूरी जो कहानी है ना, इसके बारे में अध्ययन करते हैं रसायन विज्ञान के। और इसमें टॉपिक देखो, पहला टॉपिक परमाणु एवं अणु, इनके बारे में या रिसर्च के बारे में। इसमें मॉडल मॉडल सब कुछ इसी में आ जाएगा। पदार्थ भी इसी में आ जाएगा। पदार्थों के रूप भी आ जाएंगे, शुद्ध रूप, अशुद्ध रूप, सब कुछ आ जाएगा इसमें। बहुत वाइड टॉपिक है ये। और ये पहला टॉपिक अगर आपको आता है तो बाकी सारे टॉपिक कर लो, यही है बेसिक सारा का सारा। अगला है तत्वों का वर्गीकरण कैसे करना है। आवर्त सारणी जो है वो कैसे बनी, के पीछे क्या कहानी है, वो सारी चीजें इसमें आएगी। फिर आपकी आ जाती है रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, और उसके बाद अम्ल क्या है, क्षारक क्या है और लवण क्या है। जस्ट इसके बाद देन आप पढ़ते हैं धातु और अधातु, मेटल और नॉन मेटल, कार्बन और इसके यौगिक। फिर क्या आता है? कार्बन और इसके यौगिक आते हैं। इसके बारे में अपनी कार्बन और इसके, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करते हैं, साथ साथ में ये भी देखते चलते हैं। पहला टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, उसके बाद विक्रिया वाला, ये भी इंपॉर्टेंट। उसके बाद कार्बन एवं इसके बहुत क्वेश्चन वाइड बनते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत बनते हैं इसमें। और इसके अलावा धातु एवं धातु, ये दो टॉपिक है, यहाँ से बहुत कम। आगे चर्चा करते हैं अपने नेक्स्ट बिंदु जो आता है, थर्ड पार्ट जो आता है वो आता है भाव को। भाव इतनी छोटी है क्या? अरे भैया, जितना छोटा दिखता है वो उतना छोटा होता नहीं है। चलो जी, बायोलॉजी दो शब्दों से मिलके बना, एक तो है बायोस, एक है लोगोस। और बायोस यानी जीव, लोगोस यानी अध्ययन। जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है? जीव विज्ञान। और जीव विज्ञान के जो जनक हैं, जीव विज्ञान के जो जनक हैं
कौन है? अरस्तु है। तो आप कहोगे सर आपने केमिस्ट्री के जनक बताए ही नहीं हमें। केमिस्ट्री की जनक तो बताइए जरा। बिल्कुल बताएंगे। केमिस्ट्री का जो जनक है वो है एंटोनी लेवोसियर। एंटोनी लेवोसियर। कौन है? एंटोनी लेवोसियर। क्लियर है ना? कौन है? एंटोनी लेवोसियर। दो नाम और याद करने, एक तो है वॉहलर। वॉहलर क्या है? इन्होंने क्या किया था? इन्होंने रसायन विज्ञान जो है तीन भागों में बांटी जाती है। कितने ब्रांच में? तीन ब्रांच। भाग यानी ब्रांच। एक तो कार्बनिक, सॉरी ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक। एक होती है इनऑर्गेनिक। एक होती है फिजिकल केमिस्ट्री। ये तीन टाइप की केमिस्ट्री होती है। जो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इसके जन्मदाता कौन है? वॉलर है। कौन है? वॉलर है। लेवोसियर किसके हैं? सॉरी, इनऑर्गेनिक के कौन है? इस तरह से आप याद रख सकते हैं। मैंने क्या बताया? ऑर्गेनिक के हैं वॉलर। ऑर्गेनिक के कौन है? वॉलर है। सीधी रसायन विज्ञान के पूछे तब कौन है? लेवोसियर है। अब कौन है? लेवोसियर है। आगे बात करते हैं जीव विज्ञान। जीव विज्ञान को भी दोस्तों दो ब्रांच में बांटा। कितनी ब्रांच में? दो ब्रांच में। एक तो आपके होती है जंतु विज्ञान। कौन सी विज्ञान? जंतु विज्ञान। एक होती है आपके पादप विज्ञान। कौन सी विज्ञान? पादप। पादप विज्ञान को इंग्लिश में कहा जाता है बॉटनी। क्या कहा जाता है बोलो? इसको कहा जाता है जंतु विज्ञान को क्या कहा जाता है बोलो? जूलॉजी। क्या कहा जाता है? जूलॉजी। और एक एक्स्ट्रा ब्रांच और मानी जाती है, वो है सूक्ष्म जीव विज्ञान। सूक्ष्म जीव विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो ऑर्गेन ऑर्गेनिज्म बायोलॉजी, ये कह सकते हो। स्टडी किसकी करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मेनली ये दो ही है, ये दो। जंतु विज्ञान के जनक कौन है? वही अरस्तु। पादप विज्ञान के कौन है? थियोफ्रेस्टस। कौन है बोलो? थियोफ्रेस्टस। कौन है? थियोफ्रेस्टस। कौन है बोलो? थियोफ्रेस्टस। कौन है? थियोफ्रेस्टस। अरस्तु किसके? जंतु विज्ञान। और ये थियोफ्रेस्टस जो है वो चेला है किसका? अरस्तु का। अरस्तु का क्या है? स्टूडेंट है। ठीक है ना? अब बात करते हैं जीव विज्ञान के अंदर टॉपिक्स की। तो पहला टॉपिक है कोशिका। देखने में छोटी लग रही है कोशिका, पढ़ेंगे तब पता लगेगा कितनी बड़ी है कोशिका। फिर दो टाइप पढ़ेंगे, एक तो जंतु कोशिका अलग से पढ़ेंगे और पादप कोशिका अलग से पढ़ेंगे। फिर उत्तक पढ़ेंगे। उत्तक भी दो टाइप के पढ़ेंगे, जंतु और पादप। तंत्र की बात करते हैं भैया। अब मानव में कौन कौन से तंत्र पाए जाते हैं? मुख्य मुख्य तंत्रों की बात करें, जैसे आपने कहा पाचन तंत्र, आपने कहा श्वसन तंत्र भी होता है, आपने कहा उत्सर्जन तंत्र भी होता है, बोलो। आपने कहा पाचन होता है, श्वसन तंत्र होता है, उत्सर्जन होता है, और कौन सा तंत्र होता है? इसके अलावा भी बहुत सारे तंत्र होते हैं, जैसे तंत्रिका तंत्र। कौन सा तंत्र? तंत्रिका तंत्र। इसके अलावा जैसे जनन तंत्र भी होता है। कौन सा तंत्र? जनन तंत्र भी होता है ना? एक आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, परिसंचरण तंत्र भी होता है। इस तरह से ये आपके पाचन है, श्वसन है, उत्सर्जन है, तंत्रिका है, परिसंचरण है, जनन तंत्र है, ये सारे के सारे तंत्र इस मानव तंत्र। और ये बहुत वाइड टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है। देखने में छोटा लग रहा होगा, लेकिन छोटा नहीं है। उसके बाद आ जाती है भैया आनुवांशिकता। क्या आ जाती है? आनुवांशिकता। इसके ऊपर भी पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें मेंडल बाबा को पढ़ेंगे। इसको पढ़ेंगे रे बोलो? मेंडल को पढ़ेंगे। आनुवांशिकी के जनक ये जाते हैं मेंडल। फिर आएंगे मानव रोग, संचरणीय, असंचरणीय,
सूक्ष्म जीवों से फैलने वाले, बिना सूक्ष्म जीवों से फैलने वाले, ऐसे करके बहुत सारे टॉपिक हैं, बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक हैं, उनके बारे में अपने आशा करता हूँ यहाँ तक की बात आपको क्लियर हो गई हो गई। देखो अपना प्लान क्या, प्लान देखो भैया, ये बहुत जरूरी है। देखो अपने क्या करेंगे, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी प्लस क्या, बोलो बायो, इन सब की कंप्लीट वीडियो लेक्चर, कौन सा लेक्चर, वीडियो लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे प्रोवाइड करवाएंगे। और इसी के साथ में इनके अगर आपको क्वेश्चंस चाहिए एमसीक्यूज प्रैक्टिस के लिए, तो वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल, जो कि इसी नाम से है फिजिक्स ड्रिंक्स के नाम से, ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको पीडीएफ जो है, तो ये स्टडी की पीडीएफ जो है, ये जो चल रहा है सिस्टम जिस पे मैंने लिखा है, ये पीडीएफ भी आपको इस टेलीग्राम के ऊपर मिल जाए। कोई भी टाइप का डाउट आपके मन में आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कमेंट में ना लिखें तो आप टेलीग्राम पे मेरे को पर्सनली भी भेज सकते हैं, ओनली टेलीग्राम पे, है ना। ये अपनी बात हो गई किसके ऊपर, पूरी की पूरी सिलेबस के ऊपर, किस तरह से रहने वाला है, क्या सिस्टम। जब ये पूरा हो जाएगा फिर अपने क्या करेंगे, एमसीक्यूज सीरीज जो वो शुरू करेंगे, एमसीक्यूज की सीरीज शुरू करेंगे, और वो एमसीक्यूज अपने प्रैक्टिस है। अभी तो सिर्फ साइंस के ऊपर अपने कर रहे हैं, बाकी धीरे धीरे और भी अपने जो मेन मेन सब्जेक्ट हैं, जैसे मैथ्स हो गया, के ऊपर जो कहने वाली बात ये है कि जो मेन जो होता है ना वो बात करें, इसका मेन मेथड क्या होता है, मेन थ्योरी क्या है वो बात करें, ये नहीं करेंगे कि सिलेबस में क्या। और अगर आप साइंस के हैं, साइंस में भी अगर आप फिजिक्स पे इंटरेस्ट रखते हैं तो आप सही जगह पे पहुंचे, ज्वाइन जरूर करें, मेरे साथ जुड़े रहें, अपने साथियों को भी जोड़ सकते हैं और उन्हें भी बता सकते हैं कि ऐसा ऐसा करके सिस्टम है। पूरा सिलेबस करेंगे अपने यहाँ पे A to Z, A to Z का मतलब एक लाइन तक नहीं, ए लाइन तक नहीं। क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवाऊंगा मैं बीच बीच में, क्वेश्चंस जो हैं, जैसे अपने फिजिक्स चलेगी, सबसे पहले अपने शुरू क्या करेंगे वो भी बता देता हूँ मैं। सबसे पहले अपने शुरू क्या करेंगे, कहाँ से शुरू करने वाले, हम शुरू करने वाले हैं फिजिक्स से। कहाँ से शुरू करने वाले हैं भैया, फिजिक्स से ही शुरू करेंगे। और फिजिक्स से शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहला टॉपिक जो रहेगा मात्रक और मापन रहेगा। ये आपके बेसिक है, केमिस्ट्री में भी यूज होगा ये, कई कई जगह कहाँ पे यूज होगा, केमिस्ट्री में भी यूज होगा। उसके बाद में ये जो टॉपिक है, जैसे गति के ऊपर न्यूमेरिकल बनते हैं, बल के ऊपर सवाल आते हैं, कार्य ऊर्जा के आते हैं, प्रकाश के भी आते हैं, विद्युत धारा के आते हैं, इनके क्वेश्चन किस टाइप के बन सकते हैं, वो क्वेश्चन साथ साथ में क्लास में ही कर लेंगे अपने, साथ साथ में कहाँ करेंगे, क्लास में ही करेंगे। ठीक है, आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही डिस्कस कर रहे थे कि क्या कुछ सिस्टम है। थैंक यू।